इस वीडियो में ये प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के क्या क्या गुण है, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन कितने तरह के होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के क्या क्या नियम है, इन सभी प्रश्नों को एक बेहतरीन तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखने का कोशिश करते हो और एक बेहतरीन तरीका से समझने का कोशिश करते हो, तो यहाँ पर समझिए, यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। इस तरह से क्वेश्चंस कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, नियम और प्रकार में अंतर है ना। जनरली विद्यार्थी क्या होता है, नियम को प्रकार और प्रकार को नियम समझने लगता है। तो आज के इस वीडियो से ये दोनों जो टॉपिक, कंफ्यूजन वाला जो टॉपिक है, वो आपको नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जिस तरह से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे उसी तरह से आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। आपको कहीं पर भी दिक्कतें नहीं आएगी। और यहाँ से क्वेश्चन समझिए ना, 1 या 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर है, पूछा ही जाएगा। इसलिए इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। बोलिएगा सर जी प्रकाश कैसे ऊर्जा है? तो मान के चलिए, हम लोग कोई भी धातु का बर्तन, जैसे कि मान के चलिए हंडी लीजिए, चाहे कोई भी लोहे लीजिए, उसको हम लोग सूर्य की रोशनी में कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, तो कुछ देर के बाद क्या होता है, गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है, कहीं ना कहीं प्रकाश में क्या है, कहीं ना कहीं एनर्जी है। गर्म हो जाता है यानी कि ऊष्मा उत्पन्न होती है। वहां पे ऊष्मा क्या है, ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा ही ना है। एक बेहतरीन तरीका से समझने का कोशिश कीजिए, ये प्रकाश आखिरकार ऊर्जा क्यों है, इसको हम एक बेहतरीन तरीका से समझाने की कोशिश करते हैं। ऊर्जा का मतलब क्या होता है ऋतु, सुमन? कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहेंगे, ऊर्जा। किसी भी कारण से हमारे शरीर के अंदर में कार्य करने की क्षमता आ रही है, इसका मतलब वो ऊर्जा है। प्रकाश है तब ना हम काम कर पा रहे हैं, तब ना हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं। अगर प्रकाश नहीं रहता हम किसी वस्तु को देख पाते हैं? ये काम तो हो रहा है, वर्किंग तो हो रहा है। प्रकाश है तब ना, प्रकाश में एनर्जी है तब ना। मान के चलिए किसी वस्तु को हम लोग छोड़ते हैं तो प्रकाश के, सूर्य के रोशनी में, तो कुछ देर के बाद उसको छूते हैं तो टीन आर को छोड़िए, वहां पे टीन आर को छोड़िए या कोई भी धातु के बर्तन को छोड़िए, कुछ देर के बाद उसमें छूते हैं तो हीटिंग हो जाता है। इसका मतलब प्रकाश में कहीं ना कहीं कुछ बात है, वो बात है एनर्जी। इसके साथ ही साथ क्या होगा, जब पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा तो उस स्थिति में पेड़ पौधा क्या भोजन बना पाएगा? समझिए क्या होगा। अब मान के चलिए पृथ्वी पर सूर्य नहीं आएगा तो उस स्थिति में इतने सारे प्लांट जो लगाए, सोलर प्लांट, क्या वो चल पाएगा? उससे इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये सारे घटनाओं से हम आपको क्या सीख दे रहे हैं, ये सारी घटनाओं से हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने की संवेदना उत्पन्न करती है, जो हमें देखने में सहायता प्रदान करती है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें देखने में सहायता करती है, जो हमें किसी वस्तु को दृश्यमान बनाता है, उसी को कहते हैं प्रकाश। और इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लाइट ना। एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। प्रकाश के गुण के बारे में हम क्या क्या बोल सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या सोच सकते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। विद्युत चुम्बकीय तरंग क्यों है भाई? विद्युत चुम्बकीय तरंग उस तरह के तरंग को कहते हैं जिसे गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता, ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब मान के चलिए हम चले गए कहाँ पे, हम चले गए अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में 2 भी चले गए, हल्ला कर रहे, ऋतु है कहाँ है रे, ऋषि है कहाँ रे, सुमित है, सुमन है कहाँ है रे, तो वहां पे पता नहीं चलेगा। यानी कि ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बगैर माध्यम का आप कहिएगा ध्वनि को ट्रांसफर कर ले, आवाज एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाए, ऐसी बात संभव नहीं है। बात को समझिए। लेकिन यही एक प्रकाश है जिसे जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए हम लोग कहते हैं इसे विद्युत चुम्बकीय तरंग। और विद्युत चुम्बकीय तरंग किस तरह का तरंग होता है, तो ये एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग होता है। अब भाई क्या होता है अनुप्रस्थ तरंग और क्या होता है अनुदैर्ध्य तरंग, आने वाले समय में, आने वाले वीडियो के अंदर में हम इसको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें दृष्टि की संवेदना उत्पन्न करती है, जो हमें किसी वस्तु को दृश्यमान बनाती है, जो हमें देखने योग्य बनाती है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। और प्रकाश के बारे में, जब लाइट के बारे में परिभाषा लिखिएगा, कैसे लिखिएगा, और इसके बारे में हम अभी समझा रहे थे क्या, प्रकाश के बारे में डेफिनेशन कैसे लिखिएगा। प्रकाश, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, वह रूप है जो हमें देखने में, जो हमें किसी वस्तु को देखने में, जो हमें किसी वस्तु को देखने में, जो हमें किसी वस्तु को, जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करते हैं।
ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, लाइट कहेंगे, प्रकाश कहेंगे। आने वाले समय के अंदर में आप लोग धैर्य रखिए, लाइट से संबंधित जितना भी क्वेश्चन होगा ना, जितना भी समझ वाला सब क्वेश्चन होगा, सब हम बताएंगे, पूरा चैप्टर को खत्म करेंगे। ये नहीं जो आज एक क्लास में कहिएगा, एक एक क्लास में पूरा हम दे दे, ऐसी बात नहीं है। एक ही दिन में आप पूरा खा लीजिए भर साल का खाना, तो पेट फटेगा ना, दिक्कतें होगी। इसलिए थोड़ा हमारी भी मजबूरी है, एक ही दिन में नहीं पढ़ा सकते हैं। ये प्रकाश हो गया, प्रकाश के गुण के बारे में हम आपको समझा रहे हैं। हम प्रकाश के गुण, ये क्या होता है, यह एक विद्युत चुंबकीय यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। इसका वेग निर्वात में सबसे अधिक होता है। निर्वात में सबसे इसका वेग अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। अब क्या है अपवर्तनांक, सब पर चर्चा करेंगे। इसका वेग अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा प्रकाश, तो वहां पर क्या होगी, प्रकाश का वेग घट बढ़ दोनों सकता है। मान के चलिए सघन से विरल में जाएगा तो वेग बढ़ेगा, विरल से संघन में आएगा तो संघन में आएगा तो उसको रोड़ा उत्पन्न होगी, उसको जाने में दिक्कतें होगी, तो वहां पर क्या होगा, वेग घटेगा। तो इसका वेग परिवर्तित हो सकता है ना। तो प्रकाश के गुण के बारे में लिख रहे हैं यहाँ, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग अर्थात प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन करती है। बात को समझिए। इसका वेग निर्वात में सबसे अधिक होता है। इसका वेग अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। इसका वेग अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। और जो भी महत्वपूर्ण बातें होगी यहाँ पर हम स्क्रीनशॉट दे रहे हैं। प्रकाश के गुण देकर के जितना भी हम स्क्रीनशॉट दे रहे हैं ना, इसके बारे में जितना भी कॉन्सेप्ट होगा सब हम यहाँ पे दे रहे हैं, उसको कॉपी में लिख लीजिएगा ना। तो फिलहाल इतना लिखिए। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। प्रकाश के गुण, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। इसका वेग निर्वात में सबसे अधिक होता है और इसका वेग अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। इतने सारे बातों को लिखिए। अब फिर इसके बारे में समझेंगे, ये प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन जिसको कहते हैं, रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अपवर्तन। यहाँ पे हम आपको समझाएंगे रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसको समझाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन श्योर है, रहता ही है। और जितनी भी बातें होगी, जो भी बात हम छोड़ रहे हैं, यहाँ पे हम खुद नोट्स बनाएंगे। खुद नोट्स बना करके आपको यहाँ पे साइड में दे दिए जाएंगे, उसको आप लिखते जाइएगा। और इसके साथ ही साथ कहीं पर भी समझ में दिक्कत आ रहा है, समझदारी विकसित नहीं हो रहा है, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, सर जी यहाँ पे ये पॉइंट जो लिखाए हैं इसका मतलब हम नहीं समझे, एक बार और समझा दीजिए। आने वाले वीडियो के अंदर में हम उस पर पहले ही चर्चा कर देंगे। सबसे पहले वही क्वेश्चन पर चर्चा कर देंगे जिस पर आपको डाउट होगा, कमेंट कीजिएगा, दिक्कतें आएगी तो। ये इतना बात लिख लिए। और इससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बातें होगी यहाँ पर हम स्क्रीनशॉट दे रहे हैं, उसको लिखने का कोशिश कीजिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे कोई व्यक्ति आपसे पूछ देगा कि प्रकाश दृश्यमान होता है, प्रकाश को आप देख सकते हैं, तो नहीं देख सकते हैं। आप कहिएगा सर जी ये उजला क्यों दिखाई पड़ रहा है, नीला रंग का प्रकाश क्यों दिखाई पड़ रहा है। ये नीले रंग का प्रकाश आपके क्या होता है, आपके आंखों तक जाता है, तब आपको दिखाई पड़ रहा है ये नीला रंग का प्रकाश। स्वयं अदृश्य होते हैं, उसको आप प्रकाश को आप नहीं देख सकते हैं। अंधेरा हम कहाँ देख पा रहे हैं। तो ऐसी बात रहती है, जो प्रकाश दृश्यमान है तो अंधेरा को भी देख पाते हैं, कहाँ देख पाते हैं कोई भी वस्तु ना। प्रकाश स्वयं अदृश्य होती है, बात को समझने का कोशिश कीजिए ना। और इसके साथ ही साथ अभी मुख्य रूप से टॉपिक पे चर्चा करना है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। सारे छोटी छोटी बातों पर भी हम ध्यान देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। सारे छोटी छोटी बातों पर भी चर्चा करेंगे। कितना विद्यार्थी को लगते होगा कि सर जी यहाँ पे किरण पुंज के बारे में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, इसके साथ ही साथ प्रदीप्त अप्रदीप्त वस्तु के बारे में क्यों नहीं समझा रहे हैं, इसके साथ ही साथ कोई वस्तु दृश्यमान कैसे होता है इसके बारे में क्यों नहीं समझा रहे हैं। उस पर भी आएंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो का टॉपिक क्या है, इस वीडियो का मकसद क्या है, प्रकाश क्या है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। फिलहाल ये अभी टॉपिक है, इसको सबसे पहले समझिए, फिर आने वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा जितने भी पर हम चर्चा किए। कोई वस्तु दृश्यमान कब होता है, कैसे हम देख पाते हैं, परावर्तन के कारण से। मान के चलिए
कोई भी लाइट है, लाइट आपके क्या हुआ, आपके आप इससे टकराया और आपसे टकरा करके प्रकाश, कोई भी लाइट से प्रकाश आपके ऊपर गया, आपके ऊपर टकरा करके परावर्तित होकर हमारे नेत्र तक आता है, तब हम आपको देख पाते हैं, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। तो कोई वस्तु दृश्यमान कैसे होता है, तो परावर्तन के कारण से। परावर्तन अगर नित्य दिन नहीं होगा, परावर्तन की क्रिया हमेशा होती रहती है। अगर परावर्तन नहीं होगा तो कोई वस्तु को आप देख ही ना पाइएगा। हाँ, तो प्रकाश स्वयं अदृश्य होती है। कोई वस्तु दृश्यमान या देखते हैं हम कब, जब प्रकाश की किरण आपके ऊपर गया और आपसे टकरा कर हमारे आंखों नेत्र तक गया, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। समझिए, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? परावर्तन का मतलब होता है टकरा कर लौटना। परावर्तन का मतलब क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब लौटना, आया गया, आया राम गया राम को क्या कहते हैं? परावर्तन। आया राम गया राम को क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तन। देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ, एक सतह लीजिए, एक सतह, और एक सतह हो गया, यह एक परावर्तक सतह बोलिए, जो बोलिए परावर्तक की सतह बोलिए। परावर्तक सतह उस तरह की सतह को कहते हैं जिस पर कोई प्रकाश की किरण आती है और टकराकर पुनः उसी माध्यम में, जहां से ऊपर से आया था ऊपर चले जाए। ये ऊपर में है, मान के चलिए सूर्य, सूर्य की कोई लाइट है, अब यहां से मान के चलिए सूर्य बाबा है, अब हमको नहीं बनाने के लिए आता है, यहां से प्रकाश किरण आया, इसी से टकराकर ऊपर में था, ऊपरी में चले गया। यही घटना क्या होती है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या हुआ? प्रकाश की किरणों का किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरणों का किसी सतह से टकराकर, प्रकाश की किरणों का किसी सतह से आया यहाँ पे टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं ना। और नित्य दिन हमेशा परावर्तन होती रहती है। परावर्तन के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इतने सारे बात आप जान लिए। अब यहाँ आप देखिए, आने वाली किरण को आपतित किरण और टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, और इसके बीच में क्या होता है? एक अभिलंब होता है, एक लंब होता है। बढ़िया से खींचिएगा, हेयर जो करना है बहुत बेहतर तरीका से करना है ना। आने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण, और परावर्तक सतह से टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। इसको क्या कहते हैं हम लोग? अभिलंब। ये सब पर चर्चा करेंगे। अभिलंब क्या होता है, आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, सभी पर चर्चा होगा। आप टेंशन मत लीजिए, धैर्य रखिए। फिलहाल देखिए यहाँ पे सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन क्या है, इसके बारे में आप जान लिए ना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा लिखते हैं। आखिरकार प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसको डेफिनेशन करते हैं, डेफिनेशन देते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा किस रूप में दीजिएगा? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा दीजिएगा। प्रकाश की किरणों का, प्रकाश की किरणों का, प्रकाश की किरणों का, प्रकाश की किरणों का किसी परावर्तक, प्रकाश की किरणों का किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का, यहां तक लिखो तो रितु बाबू। प्रकाश की किरणों का किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौटने की घटना को या पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को इस तरह से लिख सकते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। लिखिए और समझिए, और जो भी हम समझा रहे हैं कहीं पर भी आपको दिक्कतें आए उस स्थिति में आप जरूर कमेंट कीजिएगा। हम आपके कमेंट को देखने की कोशिश करेंगे, और ये कोशिश करेंगे आपके बीच में जो भी समस्याएं चल रही है उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, उसको ना देखने का प्रयास करेंगे ना। पढ़ाई वाला समस्या का समाधान करेंगे। अभी नहीं कीजिएगा जो हमारा ये हो गया है, गर्लफ्रेंड नहीं मिल रहा है, बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा है, अब इसका कहिएगा तो हमको अपनी नहीं उसके बारे में समझदारी है। क्या होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हमको नहीं समझ में आता है। नहीं तो कितना विद्यार्थी कहेगा सारे समस्या का सोल्यूशन करने वाला है, चलो इसके बीच में लाते हैं।
हमको फलना से बात करना है, सर जी बात करवा दीजिए। अरे फलना से बात करना, हमको खुदे बात नहीं होता है दूसरे से, तुमको क्या करवाएंगे। प्रकाश का परावर्तन साहब। अब यहाँ पे और कुछ समझने वाली बातें हैं। क्या समझने वाली बात है बाबू, यहाँ पे देखिए, इसको कहेंगे आने वाली किरण को आपतित किरण, और टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। इसको क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को कहते हैं हम लोग आपतन कोण, और आपतन कोण को कोण आई से डिनोट करते हैं, कोण आई। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, और इसको सूचित करते हैं कोण आर से। ये क्या है, कोण, ये कोण को प्रदर्शित करता है, कोण आर ना। देखिए यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब आइए, अब हम ये समझ सकते हैं कि आपने प्रकाश के परावर्तन क्या है, इसको एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते, ये बात, ये इसका परिभाषा तो आप लोगों ने समझ लिए होंगे। प्रकाश की किरणों का किसी सतह से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या नहीं तो इस अनुसार से याद कर लीजिएगा, आया राम गया राम, आया राम गया राम, आया टकरा कर लौट के चले गया, यही घटना क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। तो परावर्तन होने के लिए कितने मीडियम की आवश्यकता होगी, सिर्फ एक मीडियम की। अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो वहां पर दूसरा बात हो जाएगा, वहां पर हो जाएगा अपवर्तन। लेकिन परावर्तन कितने मीडियम में होता है, तो एक मीडियम में होता है। वायु में है तो वायु में, जल में है तो जले में ना। बात को समझिए। अब देखिए, जो पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है आपके बोर्ड एग्जाम में, यही पूछा जाता है ना। देखिए बाबू, तो यहां पे हम आपको समझा रहे थे क्या, ये परावर्तक सतह इस तरह से रचित कर दीजिएगा। अब ये यहाँ पर सूर्य बाबा है, नुन्नू, सूर्य बाबा नुन्नू कह रहे हैं। इसका जो एक थोड़ा सा भी प्रभाव पड़ेगा तो नुन्नू कहना ये छोड़ देंगे, हम बाबू बाबू करेंगे ना। ये देखिए, कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है, सबका हम ख्याल रखेंगे ना। जो हमारे यहाँ से चले गया है उसको जिंदगी में हम फिर कहिएगा अब हम कर सकते हैं, नहीं है। जो हमारे विपत्ति में, अच्छा स्टूडेंट किसे माना जाता है, सच्चा मित्र किसे कहा जाता है, सच्चा साथी किसे कहा जाता है, जो विपत्ति में आपका साथ न छोड़े। जब आप विपत्ति में है, आप संकट में है, उस स्थिति में आपको कोई सहारा दे रहा है, उसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए, उसको कभी भी नहीं भुलाना चाहिए ना। जो आपको मुसीबत में छोड़ दे, वैसे दोस्त निकम्मा होता है, उसका कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए ना, और उसको देखना भी नहीं चाहिए। तुम जैसे हो वैसे हम भी है, तुम खराब रहोगे तो हम तुमसे महा खराब रहेंगे, तुम हमारे लिए एक कदम आगे बढ़ाओगे, हम तुम्हारे लिए 20 कदम आगे बढ़ाने के तैयार है ना। जैसे चलेगा, तुम जैसे चलेगा तो वैसे चलेंगे। ये चलिए, इसको कहेंगे कोण आई, इसको कहेंगे कोण आर। ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, ये क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण, ये पूछ रहा है यहाँ पे, क्या पूछ रहा था, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, इसको इतना लिखना है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। पहला नियम में क्या लिखेंगे बाबू, ये जो है किसी भी प्रकाश के परावर्तन में ये नियम लागू होगा, ये नियम हमेशा लागू होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम और प्रकार में अंतर है। कहीं पर भी प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराएगा तो इस तरह की घटनाएं हमेशा घटेगी। प्रकार और नियम में अंतर है, ये नियम है। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम का मतलब हुआ, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर हमेशा होगा। कहीं पर भी प्रकाश की किरण आएगी और टकरा कर लौटेगी, इस तरह की घटना होगी, परावर्तन की घटना होगी, तो वहां पर क्या होगा, जितना डिग्री से आया उतना डिग्री से चले भी जाएगा, आया जितना डिग्री से रिफ्लेक्ट भी चले भी जाएगा, कितना डिग्री से उतना ही डिग्री से। यानी कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, जिसमें पहला नियम क्या कहता है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। पहला नियम क्या लिखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या लिखेंगे, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान परावर्तन, परावर्तन कोण के बराबर होते हैं।
ये ना। और इसके साथ ही साथ यहीं से बस आप ये फिगर ध्यान में रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप ऐसा ही समझ लीजिएगा। जितना डिग्री से आया उतना डिग्री से चले गया, ये एक हो गया। यानी कि इसी को भाषा में लिखेंगे, विज्ञान में लिखेंगे, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, ये आप ऐसे ही ऑटोमेटिक याद हो गया। इसके साथ ही साथ देखिए, इसको कहेंगे क्या, ये देखिए, प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसे हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। ये सभी पर डेफिनेशन पर सभी का डेफिनेशन देंगे, फिलहाल समझने की कोशिश कीजिए ना। आने वाली किरण को आपतित किरण, टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। अब बीच में जो है ये, इसको क्या कहेंगे, अभिलंब। अभिलंब। तो देखिए यहाँ पे बाबू, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में। तो तीनों एक ही जगह में होता है ना, क्या दूसरा तल में है, एक ही जगह में होता है। बात को समझिए, पहला नियम तो आपको ऐसे ही याद हो गया कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, ये भी याद हो गया ना। लिखिए दूसरा नियम में लिखेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आने वाले वीडियो में आपको लाइट से संबंधित जितने भी टॉपिक होगा, जितने भी कंसेप्ट होगा, सब पर चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी इस वीडियो के अंदर में क्या मकसद है उस पर ध्यान देना है ना। सभी वीडियो के अंदर में एक मकसद लेकर आएंगे, एक उद्देश्य लेकर आएंगे, उस पर ज़्यादा हम लोग का बहस होगा, उस पर हम लोग का ज़्यादा ध्यान होना चाहिए ना। आज के इस वीडियो में हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं प्रकाश क्या है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, ये कितने तरह के होते हैं और इसके कितने नियम होते हैं। बस इन तीनों टॉपिक पर चर्चा करना है क्लियर कट से। और फिर आने वाली वीडियो के अंदर में आपको नया नया तरह का कंसेप्ट, नया नया तरह का जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे। जहाँ पर भी दिक्कत हो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, कहीं पर भी दिक्कत हो जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपके सारे कमेंट को देखने का प्रयास करेंगे और सॉल्व करने का भी प्रयास करेंगे। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। कहीं पर भी प्रकाश के परावर्तन की घटना होगी, परावर्तन की घटना होगी, तो वहां पे ये दो बात घटेगी, ये दो नियम लागू होगा ही कहीं पर भी ना, चाहे खुरदरा सतह में, चाहे पॉलिश किया हुआ सतह में, चाहे समतल सतह में, चाहे खुरदरा उबड़ खाबड़ में, ये प्रकाश का परावर्तन का नियम फॉलो होगा ही। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, प्रकाश के परावर्तन का भी दो नियम होता है और प्रकाश के परावर्तन का भी दो प्रकार होता है, नियम भी दो और प्रकार भी दो। बशर्ते नियम में क्या ध्यान में रखना है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और इसके साथ आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। इतना बात ध्यान रखेंगे तो परावर्तन के नियम से आप क्या समझते हैं, ये आप जवाब दे दीजिएगा। इसके साथ ही साथ प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, तो प्रकाश के परावर्तन के दो प्रकार होता है, एक नियमित परावर्तन होता है, एक अनियमित परावर्तन जिसे हम लोग विसरित परावर्तन के नाम से भी जानते हैं। इसको समझने की कोशिश कीजिए, बस आपके अंदर में समझदारी हो गया, बस आप समझ जाइएगा। यानी कि जब भी कोई आपतित किरण किसी ऐसे सतह पर जाएगा जो उबड़ खाबड़ नहीं हो, चिकना समतल सतह पर जाएगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, प्रकाश के जितने भी किरण आएगा, जितने भी प्रकाश किरण आएगा, उस स्थिति में उस सरफेस पर, उस चमकदार या उस समतल सतह पर जितने भी प्रकाश की किरणें आएगी, तो उस स्थिति में क्या होगा, परावर्तित होकर एक दूसरे के क्या होगा, समांतर होगा। बात को समझिए, हमारे कहने का मतलब क्या हुआ, नियमित परावर्तन उस तरह के परावर्तन को कहते हैं जिसमें प्रकाश की आती हुई किरणें किसी सतह से टकराकर, जितने भी किरण सतह से टकराकर लौटेगा वो एक दूसरे के क्या होगा, पैरेलल होगा। प्रकाश किरण आएगा, इधर से आया, रिटर्न किया, फिर इधर से आया, फिर रिटर्न किया, जितने भी रिटर्न किया हुआ रेज होगा, जितने भी परावर्तित किरण होगी, वो क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी, एक दूसरे के समांतर होगी, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, नियमित परावर्तन कहेंगे। एक बार परिभाषा देख लीजिए ना, परिभाषा क्या कहता है, जब सभी समांतर आपतित किरणें, जब सभी समांतर आपतित किरण के मतलब क्या हो, आने वाली किरणें किसी परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित होकर, किसी परावर्तक पृष्ठ, ये है परावर्तक पृष्ठ, शुरू में जो हम समझाए थे प्रकाश के परावर्तन नियम में ऐसे ही दे दिए थे, उस स्थिति में इधर रचित करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा। अब मान के चलिए पेंट नहीं कीजिएगा तो प्रकाश तो आर पार हो जाएगा, जब आर पार हो जाएगा तो क्या प्रकाश रिफ्लेक्ट कर पाएगा,
इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इधर दे रहे हैं इसको पेंट कर रहे हैं, आईना जो देख रहे हो तो एक भाग क्या होता है, पेंट ही क्या होता है, एक भाग काट रहता है ना, एक भाग देखने वाला रहता है, उसी तरह से ये यहाँ पे पेंट करना पड़ेगा, नहीं तो प्रकाश तो आर पार हो जाएगा, आर पार हो जाएगा तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन की क्रिया कैसे होगा, नहीं ना होगा। तो देखिए यहाँ पे जब सभी समांतर आपतित किरणें किसी परावर्तक पृष्ठ, जब सभी समांतर, ये हो गया, ये सभी समांतर आपतित किरणें, ये आपतित किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर सभी क्या होगा, एक दूसरे के क्या होगा, पैरेलल में होगा, एक दूसरे के पैरेलल में होगा, तो उसे हम लोग कहेंगे नियमित परावर्तन। बात को समझिए, नियमित परावर्तन का परिभाषा क्या होता है, जब सभी समांतर आपतित किरणें, जब सभी समांतर आने वाली किरणें अर्थात आपतित किरणें किसी परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित होकर, किसी परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात परावर्तित होने के पश्चात समांतर हो, जब सभी आपतित किरणें किसी परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित होकर समांतर हो जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। यहां से आया, ये हो गया क्या आपको, परावर्तित किरण, यहां से आया ये आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, तो आप परावर्तित किरण, इधर भी परावर्तित किरण, ये समांतर है ना, ये भी समांतर है। वैसे हम फिगर दे रहे हैं, फिगर के माध्यम से आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमें स्क्रीनशॉट दे रहे हैं, उसको देखिएगा। अब अनियमित परावर्तन क्या होगा, अनियमित परावर्तन के लिए आपको किसी खुरदरा सतह चाहिए, उबड़ खाबड़ वाला सतह चाहिए। नियमित परावर्तन के लिए एक चमकदार अर्थात मतलब क्या हुआ, पॉलिश किया हुआ यानी कि समतल भूमि चाहिए, प्लेन सरफेस चाहिए, तब क्या होगा, वहां पे नियमित परावर्तन होगा। अनियमित परावर्तन कैसे होगा बाबू, अनियमित परावर्तन के लिए आपको जगह क्या होना चाहिए, उबड़ खाबड़ होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, प्रकाश की किरण तो आप दीजिएगा, लेकिन रिफ्लेक्ट जो करेगा जितने भी किरण, वो एक दूसरे को पैरेलल नहीं होगा, समांतर नहीं होगा। तो इसको लिख सकते हैं हम। अनियमित परावर्तन का डेफिनेशन, जब सभी समांतर आपतित किरणें किसी परावर्तक पृष्ठ से परावित होने के पश्चात समांतर नहीं होती है, समांतर जब होगी तो नियमित, समांतर जब नहीं होगी तो अनियमित परावर्तन, जिसे हम लोग विस्तृत परावर्तन के नाम से भी जानते हैं। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको समझ लिए होंगे। बात इसको समझिए, नियमित में क्या होगा, कोई ऐसा प्लेन सरफेस लेंगे जिस पर प्रकाश की किरण आते जाएगा और रिफ्लेक्ट जो करेगी ना, वापस जो लौटेगी ऊपर की ओर, तो जितने भी लौट रही है सब एक दूसरे क्या होगा, पैरेलल होगा, समांतर होगा ना। और इसके लिए प्लेन सरफेस की आवश्यकता होगी, किसके लिए, नियमित परावर्तन के लिए। और अनियमित परावर्तन के लिए क्या होगा, आपको प्लेन सरफेस की आवश्यकता नहीं है। अनियमित परावर्तन के लिए रुखड़ा सतह, किसी उबड़ खाबड़ वाला सतह लीजिएगा, तो वहां पे प्रकाश किरण को डालिएगा, रिफ्लेक्ट तो होगा यहाँ पर भी, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद, परावर्तित होने के बाद जितने भी परावर्तित किरण है वो एक दूसरे के पैरेलल में नहीं आएगा, एक दूसरे के समांतर में नहीं आएगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन जिसे हम लोग विस्तृत परावर्तन के नाम से भी जानते हैं। इसका डेफिनेशन कैसे देंगे बाबू, यहीं पे क्या करेंगे, समांतर नहीं होती है, जब समांतर होगी तो नियमित परावर्तन, और समांतर नहीं होगी तो अनियमित परावर्तन। यानी कि जब सभी समांतर आपतित किरणें किसी परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं अनियमित परावर्तन, जिसे हम लोग विस्तृत परावर्तन के नाम से भी जानते हैं ना। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर में हमने आपको जो भी समझाने की कोशिश की है, आप लोगों ने उसको एक बेहतरीन तरीके से सीख लिए होंगे। इस वीडियो के अंदर में हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि ये प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करती है, देखने में सहायता करती है, दृष्टि संवेदना पैदा करती है ना, देखने के योग्य बनाती है किसी भी वस्तु को। और इसके साथ ही साथ प्रकाश के परावर्तन के प्रकार के बारे में समझा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इन सारे टॉपिक्स पर हमने एक बेहतरीन तरीके से चर्चा की है। हम ये आशा कर सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर में हमने आपको जो भी समझाने की कोशिश की है, आप लोगों ने उसको एक बेहतरीन तरीके से सीख लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। यदि इस वीडियो के अंदर में पढ़ाए गए जितने भी बात हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश किए हैं, अगर आपको समझ में नहीं आए तो उस स्थिति में आप जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट को देखने का जरूर प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।